अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हो रहा है मम्मी यहाँ? देख बेटा, मेरी बात सुन। मैं तुझे बताती हूँ, अगर तुझे संसार चलाना है ना तो गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, समझी ने? और अपने पति से जो भी गलती हुई ना उसे माफ कर देना चाहिए। हाँ? कीर्तन की गलतियाँ? ये मौंदरी, चुप कर। देख क्या है बेटा, कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो लड़कियां अच्छे से करती है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो लड़के अच्छे से करते हैं। और अगर कभी लड़के ने लड़कियों वाला काम कर दिया, जैसे कि सब्जी लेकर आए, तब सब्जी लाने में थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही जाएगा ना, तो उससे गुस्सा नहीं करना चाहिए, सुनाना भी नहीं चाहिए, और बर्तन तो बिल्कुल नहीं पटकने चाहिए। हो समझी ना? हाँ? लेकिन मम्मी हमने बर्तन कौन से पटके? मम्मी, हमें ये तो समझ में आ गया कि आप हमारे कंधे पे बंदूक रख के गोली कोयल पे चला रही थी, लेकिन हमें ये बताओ कि हुआ क्या है? मैं तो सिर्फ गोली चला रही थी, पर वो कागड़ी, वो तो मेरे मंगकोड़ी पे तोप चला रही थी, तोप। बेचारे से थोड़ी सी गलती क्या हो गई, उसने तो उसको मिक्सर में डाल के ऐसे पीस ही डाला टोटल। ये सोमनाथ जी, अभी से ये हालत है दोनों की, और 2-4 दिन जाएंगे ना तो देखना एक दूसरे के बाल ही नोच लेंगे। रक्षा करना, मेरे मंगोड़ी की रक्षा करना सोमनाथ जी, इस कागड़ी से रक्षा करना। हमें सुनाती थी कि हमें घर चलाने नहीं आया, अब जब ये फेल होगी ना तो हमें भी इसे सुनाने का मौका मिल जाएगा। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या है? एक्टिंग अच्छी की तुमने। है? सच में? हमारा प्लान वर्क कर गया। मम्मी को लग रहा था कि हम सचमुच में लड़ाई कर रहे हैं। काफी टेंशन में लग रही थी। वो जरूर पापा को जाकर बताएंगी, फिर उन्हें भी टेंशन हो जाएगी, कहीं हमारा घर ना टूट जाए। बस उसी को बचाने के लिए फिर वो हमसे बात करने लगेंगे और हम उन्हें मना लेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, तब तक हमें कुछ खिला देना, बहुत भूख लगी है। पापा जहाँ सब्जी लाए थे ना, हम भी वहीं से लाए हैं, और उतने ही रेट में लाए हैं। हाँ लाती हूँ, भूखा थोड़ी रखूंगी तुम्हें। दादी, हमें नहीं पता कि सही जवाब क्या है, लेकिन हमें इतना पता है कि इतने दिनों से इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे कई सवाल खड़े होते हैं जो लॉजिक के परे हैं, साइंस के परे हैं। इससे आज हम सब कुछ साइड में रख के आपकी बात सुनना चाहते हैं, आप पे विश्वास रखना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आज अगर हमने आपकी बात नहीं सुनी ना तो बहुत देर हो जाएगी। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी इस घर में जिसकी वजह से हम किसी को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए सब साइड में रखते हुए आज हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। वादा करते हैं कि आपकी किसी बात पर शक नहीं करेंगे, आप पर पूरी तरह से विश्वास रखेंगे। पच्चीस साल पहले जब हमारे शिव को नाग ने काटा था, तो बाबा ने हमें बताया था कि वो इच्छाधारी सांप है।
बाबा ने बीन बजाकर उसी नाग को वापस बुलाया और उस नाग ने शिव का सारा जहर चूसकर उसे फिर से जिंदा कर दिया। पर उस नाग की मौत हो गई। कुंदन, कुंदन आंखें खोलो कुंदन, कुंदन! मगर जब इच्छाधारी नागिन को यह पता चला तो उसने बदला लेने की ठानी। तब बाबा ने अपने मंत्र फूंककर उसे 25 सालों के लिए धरती के अंदर गाड़ दिया। मेरे कुंदन की कसम, ये नागिन अपना बदला लेकर रहेगी। उनके गुरु नागराज ने उस इच्छाधारी नागिन को 25 सालों के लिए जमीन में गाड़ दिया था। ताकि वो हम में से किसी को नुकसान न पहुंचा सके। इस त्रिशूल ने इस कबर पर कुंजी मार दी है। जब तक ये त्रिशूल यहां गड़ा रहेगा, ये बाहर नहीं आ सकती। पर अब 25 साल पूरे हो चुके हैं। और वो नागिन जमीन से बाहर आ चुकी है। क्या नाम है उसका? उस इच्छाधारी नागिन की पहचान क्या है? अब कार्तिक की रगों में इस घर का खून ही नहीं बल्कि मेरा जहर भी दौड़ता है। तू अगर सबको बताएगी कि मैं नागिन हूं, तो मैं तो फिर नागिन वाला काम करूंगी ना। दादी प्लीज बोलिए। अगर हमें तुम्हारा साथ मिल जाए तो शायद हम सब कुछ ठीक कर पाए, अपने बच्चों को बचा पाए। दादी प्लीज बताइए, बताइए वो कौन है? हम बताते हैं बेटा कि वो कौन है। उस इच्छाधारी नागिन का नाम है ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।